नमः सूत्रात्ममूर्तये नमो व्याकृतरूपिण्ये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। आज के इस मंगल में पावन भाव भरे अवसर पर प्रभु के चरणों में कोटिशः नमन। पीकाणे की पावन संस्कृति को शत शत नमन। और उसी में व्यास के प्रसाद को, व्यास की दृष्टि को लेकर यह चंद्रशेखर आजाद पार्क और यहाँ विलसित होती हुई वह गुरु शक्ति, वह मातृशक्ति, वह सत्संग की शक्ति, उसको शत शत नमन। और जिन पूज्य जपानंद जी महाराज के आशीर्वाद को लेकर, गुरु प्रसाद को लेकर पूनम के चांद की तरह अपने स्नेह को सर्वत्र वितरित करते हुए साधना के पथ पर निरंतर बढ़ते हुए और अंततोगत्वा ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त करने वाले ब्रह्मलीन हमारे सबके आदरणीय पूनम चंद जी के प्रति शत शत वंदन। और उन्हीं के इस सत्संग के आलोक में जो साधक वृंद कार्य कर रहे हैं, उन सब का हार्दिक अभिनंदन, मातृशक्ति का वंदन। श्री के.डी. शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। रामकृष्ण मिशन को भी बहुत आभार है। ईशावासी उपनिषद का एक सरल और प्रामाणिक भाषा के रूप में प्रकाशन और साथ में आदरणीय पूनम चंद जी के प्रति भी उनकी रचनाओं को देकर, जीवनी को देकर प्रस्तुत करना, वे बधाई के पात्र हैं। उनका पूरा परिवार बधाई का पात्र है कि उन्होंने इस पवित्र कार्य को संपन्न किया। मैं यहाँ पर बैठा हुआ था और हमारे गुप्ता जी ने कहा कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? और मैं देख रहा था, ऊपर ऊपर देख रहा था सफेद सफेद बालों की आर पार, वृद्ध होते हुए लोगों के पार पार जाकर के देख रहा था। सूरज की रोशनी क्या कर रही है, धीरे धीरे पेड़ों को छूती हुई, ऊपर ऊपर होती हुई और हमसे विदा ले रही है। ये हवा बहती हुई पेड़ों को हिला रही है। ऊपर से कुछ पक्षी हैं, उड़ करके जा रहे हैं। ये नीला अंबर गहरा गहरा फैला फैला, और सामने कोई माँ अपने वात्सल्य को उड़ेलती हुई दूध पीने वाले बच्चे को प्यार कर रही है। वो घुटनों के बल इधर उधर जा रहा है, माँ उसको बुला रही है, कपड़े खोल रही है, पहना रही है। बच्चों को देख रहा था, मातृशक्ति को देख रहा था। एक बालिका स्केटिंग कर रही थी, उसके हाव भाव देख रहा था, कैसे वो गतिमान होती है। बच्चे किलकारियां भर रहे हैं, खेल रहे हैं, फिसल रहे हैं, झूले झूल रहे हैं। हम बुढ़े हो गए, हम तो ये कर नहीं सकते, पर हमको बुढ़ा होना नहीं है। एकमात्र मनुष्य के जीवन में ये संभावना प्रकट होती है कि वह उस अपने चिर यौवन को प्राप्त करे, अपने अंदर उस प्रबोध में बाल भाव को प्राप्त करे। उपनिषद कहते हैं अत बाल्येन तिष्ठेत। शरीर की दृष्टि से भी जो बुढ़ा होता है वो धीरे धीरे बालक के समान हो जाता है, पर हम तो उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे? भागवत की कथाओं में जाता हूँ, भोली भाली माताएं हूँ, तो उनसे पूछता हूँ, आप में से स्वर्ग कौन जाना चाहता है? हाथ खड़े करो। सभी हाथ खड़े कर देते। आप बताओ, आपको स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? हाथ खड़े कर दो। एक माता जी ने, दो ने किया। आप बताओ, आप में स्वर्ग कौन जाना चाहता है?
अभी आप लोगों ने कहा ना स्वर्गीय पूनम चंद जी, अर्थात जो स्वर्ग में चले गए, दिवंगत, दिवंगत का भी वही अर्थ होता है, स्वर्ग में चले गए। कम से कम पूनम चंद जी के विषय में तो आपको ऐसा कहने का अधिकार ही नहीं, कहना भी नहीं चाहिए। ये मनुष्य का जन्म स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए नहीं हुआ है, ब्रह्मलोक जाने के लिए भी नहीं हुआ है। बहुत ये झूला झूल लिए, कई बार स्वर्ग गए, असंख्य बार स्वर्ग गए, असंख्य बार, असंख्य बार ब्रह्मलोक गए। ये मनुष्य का जन्म तो आवागमन को समाप्त करने के लिए होता है, क्योंकि स्वर्ग जाएंगे, पुण्य खत्म होगा, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, वापस यहीं पर आ जाएंगे। ब्रह्मलोक भी जाएंगे, कोई विशेष यज्ञ आदि करके, तपस्या करके, उपनिषद का अध्ययन करके ब्रह्मलोक जाना बहुत कठिन होता है, पर वहां से भी वापस आना पड़ता है। हाँ, कोई कोई ब्रह्मलोक जाकर के और वहां के दिव्य सुखों का अनुभव करके, अति दिव्य सुखों का अनुभव करके फिर उस ब्रह्मा के साथ में वो मुक्त होता है, उसको क्रम मुक्ति कहते हैं। पर वो भी हमारा इष्ट नहीं है। भगवान तो ये वादा करते हैं, माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे जो प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। और भगवान को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य का जन्म मिला। आप कहेंगे कि जो ब्राह्मण होगा उसी की मुक्ति होगी, या जो घर बार छोड़ देगा उसी की मुक्ति होगी, या फिर पुरुष की ही मुक्ति होगी, स्त्रियों की मुक्ति नहीं होगी। शास्त्र ऐसा नहीं कहता है, हमारे गुरु ऐसा नहीं कहते। ज्ञान में सबका अधिकार है, यहाँ तक कि जो शपच हो, चांडाल हो, वो भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए छोटे बच्चे से लेकर के और वृद्ध तक ईश्वर की प्राप्ति करने का ही ये अवसर दिया गया, मौका दिया गया है। उनके अंदर वो पात्रता है, योग्यता है। इसलिए इसको हम यदि भूल जाते हैं तो भटकते रहते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि संध्या के समय में हमारे जीवन की भी संध्या, यहाँ पर कितने ऐसे यहाँ पर सामने बैठे हुए 70 से ऊपर हैं, कोई 80 के ऊपर भी टप गए, पर कैसी भी अवस्था हो, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए अभी भी उसमें पात्रता है। हाँ, जवान इस ईश्वर को प्राप्त करे उसकी प्रक्रिया अलग होगी। भगवान उससे कुछ और अपेक्षा करते हैं, भगवान सहसा नहीं मिलते हैं। उन्होंने सारा ये खेल रचा रखा है, इसलिए जवान से तो वो और अपेक्षा करते हैं कि वो मुझे ढूंढे, उसकी इंद्रियां उछले तो इंद्रियों को रोके, छिपते हैं, ढूंढना पड़ता है। युवा से वो अपेक्षा करते हैं वो 3 घंटे बैठ करके आसन पर बैठ करके और भगवान का स्मरण करे। बुढ़े से आशा नहीं करते। अभी वो माता जी यहाँ पर बैठी हुई थी, घुटनों के बालक दूर गया हुआ तो माता जी यूं कर रही थी, आजा आजा। जो बालक पालने में पड़ा हुआ है, अभी घुटना भी इसके बल भी नहीं चल सकता, उससे माँ कभी नहीं कहेगी दूर जाकर कि तू मेरे पास में आ जा। जो व्यक्ति वृद्ध हो चुका है, घुटने दर्द कर रहे हैं, डायबिटीज हो गई है, बीपी बढ़ गई है, उससे कभी अपेक्षा नहीं करते भगवान कि वो 3 घंटे बैठ करके आसन लगाए। तो उससे क्या अपेक्षा करती है? केवल समर्पण, केवल रुदन आंसू। कितना भी बुढ़ा हो जाए रो तो सकता ही है, भगवान के लिए रोए। अपने जो अतीत है उसके लिए नहीं रोए कि मेरा इतना पैसा था, इतना कमाया। आजकल हमारे लड़के क्या कर रहे हैं, सारे बिजनेस को खराब कर रहे हैं। ये अतीत में जाने के लिए नहीं कह रहे। उस अतीत का रोना नहीं रोना। रोना किस बात का? इतना जीवन बीत गया और प्रभु अभी तक आपके दर्शन नहीं हुए। इसलिए कैसी भी अवस्था हो, हमारी संस्कृति वो रास्ता बताती। यहाँ तक कि मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है, उस समय भी वो ईश्वर को पा सकता है, क्योंकि वो मृत्यु आती है, मृत्युंजय के गोद में वो मृत्यु प्रकट होती है। तू अभी नहीं कर सका, मैं करके बताता हूँ तुझको। देख, शरीर से, इंद्रियों से, मन से अलग एक चैतन्य सत्ता है तू, पर हमको तो भगवान चाहिए ही नहीं। फंडामेंटल मिस्टेक हमारी सबकी सामूहिक रूप से हो रही है। हमने अपने जीवन के लक्ष्य का निर्णय नहीं किया है, और अगर किया है तो गलत किया है, मनमाना किया है, या शास्त्र को गलत ढंग से अपने लक्ष्य का निर्णय किया हुआ है। इसलिए ये निर्णय करना ईश्वर को प्राप्त करना ही है, और इसी जन्म में प्राप्त करना है। यह चेद वेदिन